हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे कैसी चल रही है लाइफ आपकी? और कुछ बोलो भी, ऐसे ढीले ढाले बच्चे बैठे हैं। मेरी बात सुनो सीए साहब, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हमारे 3 चैप्टर एक साथ जुड़ेंगे। 3 चैप्टर एक साथ जुड़ेंगे, एनपीओ, फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री सिस्टम। 3 चैप्टर है और तीनों में से लगभग मुझे पूरी उम्मीद है 35 to 40 मार्क्स का पेपर, 35 का पेपर तो आएगा ही आएगा। आप लोगों को मेरे साथ साथ अगर कोई बात ना समझ में आए तो पूछनी है। क्या मैं शुरू करूं अपना काम? बोलो यार, पक्का? क्या बताऊं सीए साहब, आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे मेरे सामने बैठे हो। बचपन याद है आपको? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब से आप सबने मेरे पर पूरा ध्यान देना है। क्या एनपीओ याद है आप सबको? 11th क्लास 12th क्लास में था ना? अच्छा, कट करवा दिया था क्या? ओहो, सभी को कट करवा दिया था क्या? अच्छा, सारे वे की बोर्ड में पढ़े थे। अच्छा, मेरी बात सुनो बेटे, मैं इतना बताऊं, बड़ा ही इजी है और आपकी बेसिक ऑफ अकाउंट को अब हम स्ट्रोंग करेंगे इनमें। क्या मैं अपनी बातें कहनी शुरू करूं? कैसी बातें करते हो? बोलो बेटे। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, एक तो अपने मन में ना ये शांति मत बिठा लो। आप लोग पता कैसे बैठ जाते हैं, आज हम देखना सबसे आगे निकल कर दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप सिंपल मेरी बातों का जवाब दे, अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। अच्छा, एनपीओ क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उन्हें बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट कमाने वाली एक्टिविटी नहीं करते। जैसे हमारा आईसीएआई है, तुम्हारा स्कूल था जो स्कूल में तुम पढ़ते हो, वो सब स्कूल एनपीओ है। आपको लगता है वो प्रॉफिट नहीं कमाते? आप सेंट मैरी स्कूल ले लो, आप एसडीवीएम ले लो, कोई भी स्कूल ले लो, आपको क्या लगता है उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है? बिल्कुल नहीं है बेटे। लेकिन अगर वो प्रॉफिट कमा लेते हैं तो कोई भी अपने घर नहीं लेके जाता, आप ही की भलाई में यूज करते हैं। मतलब बिल्डिंग बनवा देते हैं ताकि आने वाले बच्चों को फैसिलिटी मिले, एसी लगवाते हैं, पंखे लगवाते हैं, ये काम करते हैं। इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अगर ये कभी प्रॉफिट कमा भी ले, प्लीज बच्चों शोर ज्यादा आ रहा है यार, अगर ये कभी प्रॉफिट कमा भी ले तो उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जिस पर्पस के लिए बने थे। हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, आपको क्या लगता है ये प्रॉफिट नहीं कमाता? ये एनपीओ है। वैसे अगर मैं इसके प्रॉफिट्स की बात करूं तो कैलकुलेटर पर कैलकुलेशंस खत्म हो जाती, इतने पैसे ले जाते हैं हर साल। कैलकुलेटर में कैलकुलेशन नहीं होती। आप सोच के देखो ना, हर साल कम से कम 10 लाख बच्चों के एडमिशन करता है जिनसे 9,000 रुपए लेता है। करना क्या? आपको कभी बुलाया क्या? उसने कोई खर्चा है क्या उसका? ना, आपको बुक्स देनी है प्लस लाइट वाइट जो वहां पे सब सामान है वो फिर यूज करना है। 10 लाख बच्चों से 9,000 और कम से कम 7 लाख बच्चों से 18,000 रुपए हर साल, और कम से कम 5 लाख बच्चों से 27,000 रुपए हर साल के बता रहा हूं मैं आपको ये, और लगभग 5 लाख लोगों से 12,000 रुपए। अब आप काउंट कर लो, कैलकुलेटर में जीरो खत्म हो जाती है इतनी कई। अच्छा चलो, अब ये बताओ, ये जो प्रॉफिट कमाता है किस लिए यूज करता है? ये सीए की भलाई के लिए यूज करता है, हमारे लिए नए नए काम निकालता है, नई नई बिल्डिंगें बनवाता है। कोई भी खाता थोड़ी ना इन प्रॉफिट्स को। मेरी बात समझ में आई? बोलो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं
जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अगर ये कभी प्रॉफिट कमा भी ले तो उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जिस पर्पस के लिए ये बने थे। क्या आपको मेरी पहली बात समझ में आती है? तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा इसमें? मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी एनपीओ के प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं। ये मुझे आपको सिखाना है। मतलब आपको मुझे सिखाना है एनपीओ की इनकम क्या होती है, एनपीओ के खर्चे क्या होते हैं। बस मैं आपको बताता हूं। जब मैं नया नया सीए बना ना, नूर वाले में ना एक मंदिर है, ये पास में नूर वाला पड़ता है। किसी को पता है? नूर वाला पड़ता है, गांव है एक नूर वाला। अब तो खैर गांव नहीं, अब तो शहर से भी बड़ा हो गया। लेकिन वहां पे नूर वाले में ना एक मंदिर है। अब हुआ क्या, मेरे पास ना एक मिस्त्री काम करता था, तो वो वहां का कुछ मेंबर था। मुझे कहने लगा सर ऑडिट कर दोगे? मैंने कहा चलो मंदिर का काम है, फ्री कर देंगे। मैंने फ्री ऑडिट कर दी। वो बड़ा खुश हुआ। उसने ना एक कार्ड था, उस कार्ड पे स्पेशल मेरा नाम लिखवाया कि हमारे यहाँ के ये चीफ गेस्ट है, ये है वो है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उसको फिर कहा, मैं कोई ऐसा काम हो ना, कोई बात नहीं, मैं कर दिया करूंगा फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कह दिया किसी को, और आपको पता नहीं, मेरे पास ना एक और ऑडिट आया फिर। और पता किसका? शमशान घाट का। कहते इसका ऑडिट करोगे? वो मैंने कहा तू बावला है क्या यार, सच में शमशान घाट का ऑडिट आया। कहते हैं ये भी नॉन प्रॉफिट है, यहां किसी का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, पर पैसे तो लेते हैं ना। मुझे कहते हैं कि शमशान घाट का ऑडिट कर दो। मैंने कहा देखो भाई साहब, ये तो मैं करूंगा नहीं। पता क्यों? मैंने क्यों मना किया? यार देखो, आपको ऐसे कहे सारा दिन बैठ के, 4 मुर्दे आए थे, 4 मुर्दों का इतना दान आया, इतनी लकड़ियों के पैसे आए, ये सब आया। आपको लगता है कि आपको फिर विश्वास ही उठ जाएगा जिंदगी से? आपके लिए किसी के मरने जीने का कोई फर्क नहीं, आप तो कठोर हो जाओगे बिल्कुल ही। मैंने इसलिए मना कर दिया। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं कर सकता ये ऑडिट। कहते धर्म का काम है। मैंने कहा तू बिना धर्म के चलने दे, पर मैं नहीं कर सकता ये काम। सच में मैंने उसका ऑडिट नहीं किया और छोड़ दिया। मैं कहा मैं नहीं करूंगा, कोई क्या कहेगा कि इस बैलेंस शीट पे साइन कर रखे इसने। मैं कहा ना, मैं नहीं करता। तो आप मेरी एक बात समझो, मुझे आपको यही बताना है एनपीओ की इनकम क्या होती है, खर्चे क्या होते हैं। आप एक काम करो, आप ना अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर, कोई गुरुद्वारा जो आपने देखा हो, बड़ा छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा, आप एनालाइज करो वहां की इनकम क्या होती है और खर्चे क्या होते हैं। सोच के देखो, इनकम और खर्चे। आपको मंदिर के बारे में इनकम और खर्चे सोचने हैं। वो कोई मंदिर, कोई संस्था, कुछ भी हो सकता है जो आपने देखी हो। दान पात्र, डोनेशन, मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन। किस किसने देखा है मेंबर का सब्सक्रिप्शन होता है? हाँ, ऐसा होता है, एक रजिस्टर रखते हैं, उसमें नाम लिखा जाता है। अगर आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं तो 5,000, 11,000, जैसी संस्था हो। बड़ी बड़ी संस्था में लाखों रुपए होता है, छोटी संस्था में आप 5100 रुपए 2 पर्ची कटवाओ, आपका नाम लिख देंगे, और वो हर साल आपके पास आएंगे कि पर्ची कटवाओ, पर्ची कटवाओ। हर साल कटवानी पड़ती है, जबरदस्ती हो जाती है, पर आप मेंबर बन जाते हैं। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे मैं बताता हूं, सारे सीए आईसीआई के मेंबर है, एक रजिस्टर रखा हुआ आईसीआई ने। हम हर साल पैसे देते हैं और आईसीआई हर साल पैसे लेता है, और हमारा नाम उसमें लिखा रहता है। अगर हम किसी साल पैसे ना देना तो हमारा नाम काट देगा, जा भाई तू जा, नहीं देने तुझे पैसे, रहने दे। नाम काट देता, उसमें से नाम काटते ही सीए हट गया। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं हर साल पैसे दूंगा? नहीं, उसे हर कीमत पे दूंगा। सब्सक्रिप्शन तो एक किस्म का गुंडागर्दी हो जाती है, वरना नाम काट देंगे, ऐसी धमकी देते सीधा नाम काट देंगे। और नाम कटते ही मेंबर लिस्ट में से, उस रजिस्टर में से नाम कटते ही सीए खत्म। आप मुझे बताओ, इतनी मुश्किल, इतना पढ़ पढ़ के डिग्री ले और ऐसी छिन जाए, आप छिनने दोगे क्या? आप 12,000 रुपए एक वो ऐसे निकालते जैसे 30 सितंबर लास्ट डेट है, 1 तारीख भी होगी ना, नाम काट के आते पकड़ाएंगे, 30 सितंबर को ही पैसे चाहिए उनको। ऐसे करते हो तो डोनेशन तो अपनी मर्जी से देना होता है,
सब्सक्रिप्शन आप समझ में आ गई ना? कहते हैं मर्जी, पर कोई मर्जी थोड़ी नहीं है, ये तो दादागिरी है। और इनकम बताओ मंदिर की। हाँ, जैसे हमारा आईसीआई के पास 5,000 करोड़ रुपए की एफडी पड़ी है। 5,000 करोड़ की तो एफडी रखी हुई है उन्होंने अपने लिए। उसका ब्याज आता है हर साल, इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे सभी मंदिर वालों ने ऐसे एफडीआं करवा रखी होती है, उनका ब्याज आता है। और इनकम बताओ, और इनकम। किराया, मंदिर वाले ट्रस्ट वाले दुकानें बना देते हैं बाहर और दुकानों को किराए पे देते हैं। किस किस ने देखा हुआ ऐसा कि दुकानें किराए पे दे रखी हो? रेंट इनकम हो जाती है। खर्चा सोचो क्या होता होगा। भंडारा करवा दिया, और चलो भंडारा जागरने की बात आगे। रिपेयर, सैलरी, जो पंडित होते हैं वो होते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो ऐसे बड़े सारे खर्चे आते हैं, ऐसे बड़े सारे खर्चे आते हैं। मैं आपको एक एक इनकम के बारे में और एक एक खर्चे के बारे में समझाता चला जाऊंगा और उनके अकाउंट बनाने सिखाता चला जाऊंगा, कैसे हिसाब रखते हैं। मैं अपनी पहली इनकम की बात करने वाला हूं, सब्सक्रिप्शन। क्या बात करने वाला हूं? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की इनकम कैसे होती है, क्या होती है, कैसे काम करते हैं, मैं वो सिखाने वाला हूं आपको। मुझे एक बात बताओ, आराम से सोचना। मैं बड़े छोटे लेवल से चलता हूं। आईसीआई के 100 मेंबर है, मतलब 100 सीए है, या आप कह लो किसी मंदिर के 100 मेंबर है, ठीक है? 100 मेंबर है। हमने डिसाइड किया हर एक की फीस 100 रुपए होगी। हर एक का सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 100 रुपए। तो मुझे बताओ पहले साल कितना सब्सक्रिप्शन आएगा? 10,000। चलो जी, आप मंदिर हो इस वक्त, आपके पास सब्सक्रिप्शन आया, बताओ क्या एंट्री बनेगी? क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए? 10,000। दूसरी एंट्री, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मेरी इनकम है। जल्दी पहले बोलो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मान लो अगले साल और सीए बन गए या और मेंबर बन गए मंदिर के, 100 की जगह 110 हो गए। हमने सब्सक्रिप्शन वही रखा 100 रुपए, हर साल वैसे चेंज होता रहता है। 1 मिनट, हमने सब्सक्रिप्शन वही रखा 100 रुपए, 110 मेंबर हो गए, 100 रुपए। कितने पैसे आएंगे? 11,000। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। दूसरी एंट्री, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसी को डाउट है? पक्का? इसी तरह से हर साल एंट्रियां बनती रहती हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शुरू करता हूं। इसी बात पे हम पूरी सब्सक्रिप्शन की बातें करेंगे कि क्या क्या पंगे आ सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे? 4 पेज थ्योरी के छोड़ेंगे। कितने पेज? 4 पेज, पूरे पूरे 4 पेज, मतलब सिंगल सिंगल 8, सिंगल सिंगल 8 पेज छोड़कर आप शुरू करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं पूरी केस स्टडी बना रहा हूं। ये फर्स्ट ईयर है हमारा, मंदिर बना पहला साल है, मंदिर बना पहला साल है। देयर आर 100 मेंबर्स, हमारे 100 मेंबर्स हैं। सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच, हर एक का 100 रुपए सब्सक्रिप्शन है। आप मुझे पहले ये बता दे, 1 मिनट मैंने यहां तो लिखू, 100 रुपीज ईच।
जल्दी बताएं मुझे कितना सब्सक्रिप्शन मिलेगा? 10,000। एंट्री बना के दिखाओ। सॉल्यूशन क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? 10,000 रुपए। दूसरी एंट्री बताओ, बोलो सीए साहब। दूसरी एंट्री सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे बताना, अगर मुझे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? आप तो एंट्री क्या बनाई आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। बैंक के अकाउंट को डेबिट करना है और सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को क्रेडिट करना है। किसके अकाउंट को क्रेडिट करना है मुझे? सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को क्रेडिट करना है बाय बैंक। कोई डाउट है किसी को? पहली एंट्री में हमने सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट करेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000। सीए साहब मेरी बात समझो, मैं यहां पर कौन कौन से अकाउंट बना रहा हूं? सिर्फ सब्सक्रिप्शन का सिखा रहा हूं अभी। पहली एंट्री क्या की आपने? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट करना है और सब्सक्रिप्शन को क्या करना है? क्रेडिट। दूसरी एंट्री सब्सक्रिप्शन को डेबिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट। कोई डाउट है किसी को? चलो सेकेंड ईयर आ गया। सेकेंड ईयर हमारे मेंबर बड़े नहीं, उतने ही है 100 मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, हम पैसे मांगने गए 100 मेंबर से। हमने कहा भाई साहब पैसे दो, 100 रुपए आपका मेंबर में लिस्ट में नाम लिखेंगे। दो कहने लगे भाई साहब अभी ऐसे नहीं है, थोड़े दिनों में दे देंगे, अगले साल दे देंगे इकट्ठे। देखो सीए इंस्टीट्यूट है, वो तो सुनता नहीं इन बातों को, लेकिन अगर कोई मंदिर हो ना तो वो मान जाता है। वो कहते चल कोई बात नहीं, आ ही जाएंगे ना पैसे। तो 2 से पैसे लेने बाकी हैं साल के एंड में। आप मुझे बताओ रिसीव कितने के हुए? कितने पैसे रिसीव हुए? हीरे हो बेटे आप, हीरे सोच कैसे लेते हो इतनी बातें? रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 9800। और जो लेने बाकी है ना पैसे, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग लेने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन 200 रुपए। आ जाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंट्री नहीं बनवाऊंगा, सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पहली 100 मेंबर हैं, 100 रुपए सब्सक्रिप्शन है। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना है? 10,000। ये मेरी इनकम है, पहले मेरी बात समझ लो, ये मेरी इनकम है। आया कितना है? एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो बैंक को डेबिट और सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट। बोले मेरे साथ साथ, बोलो बैंक को डेबिट, सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट। 9800। क्लियर? 200 रुपए जो लेना बाकी है, इसकी एंट्री बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। देखो जैसे पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। पैसे लेने बाकी हैं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। आप इनको नोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एंट्री बनाऊंगा? बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए? 200 रुपए। ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, लेना बाकी है। मेरी बात समझ में आ गई?
9800 आ चुके, 200 रुपए लेने बाकी है। मेरी इनकम कितनी बन गई? 10,000। एंट्री बताओ इनकम की क्या एंट्री होती है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 10,000 ये टैली हो गया। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है? बोलो बच्चों, आपको इनकम की एंट्री समझ में आ गई, रिसीव की एंट्री समझ में आ गई, आउटस्टैंडिंग की समझ में आ गई। अब तीसरा साल लेके चलते हैं, थर्ड ईयर। अब हमने 2 से तो पहले ही पैसे लेने हैं, इसको बोलते हैं ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200 रुपए। 2 आदमियों से पैसे तो पहले ही लेने हैं। बोलो, अब ड्यूरिंग द ईयर इस साल क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर मैं मान के चल रहा हूं कोई और मेंबर नहीं बढ़ा और हमने फीस वही रखी। सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच एंड 100 मेंबर्स। 100 रुपए सब्सक्रिप्शन है और 100 मेंबर है। मुझे बताना इस साल पैसे कितने आएंगे? 10,200, 10,200। 200 स्टार्टिंग वाले पिछले बार वाले और 10,000 इस बार वाले। अब हुआ क्या? पिछली बार वाले मेंबर कहते हैं हम पैसे दे देंगे, 200 रुपए आ गए। 80 मेंबर इस बार वाले कहते हैं हम पैसे दे देते हैं। 80 मेंबर ने इस बार वालों ने पैसे दे दिए मुझे। कितने पैसे आ गए? 8,000। रह कितने गए? 2,000। 20 मेंबर कहते हैं अगली बार देंगे। नहीं समझ में आई बात? मैं कह रहा हूं रिसीव्ड कितने रिसीव हुए? 80 तो इन्होंने दे दिए और दो पहले वाले 82 ने पैसे दे दिए। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब कितनों से पैसे लेने बाकी हैं? 20 मेंबर से। देखो ना, आप 2 स्टार्टिंग वाले थे, 100 अब वाले थे। 2 इनने पैसे दे दिए, 80 इन्होंने दे दिए। कितने पेंडिंग रह गए? 20। बोलो, उसको बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना? 2,000। अब जल्दी देखो क्या एंट्रियां बनेंगी और कैसे काम करेंगे। तो सॉल्यूशन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री बनेगी? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की देखो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री बनेगी जल्दी बताना? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये बनी थी क्लोजिंग की। ठीक है, अगले साल ये खत्म हो जाता है, पैसे आ जाते हैं और एंट्री पता क्या बनती है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। खत्म हो जाता है सब्सक्रिप्शन, क्या एंट्री बनेगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्या करना है मुझे? डेबिट, तो लिखू टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सिंपल सा हिसाब है, मैंने इतने पैसे लेने हैं। किसमें? वो तो अलग चलेगी, अभी दिखाऊंगा, वो अलग चलेगी। आप एंट्रियां बनाओ ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो अलग खाता खुलेगा ही। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200 रुपए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या करूंगा? डेबिट। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या करूंगा? क्रेडिट। हाँ, ड्यू हो गए मेरे पैसे। अब 100 मेंबर्स है, 100 रुपए आने हैं, क्या एंट्री बनेगी? गलत, बैंक नहीं, इनकम है ये मेरी। क्या एंट्री बनेगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये ड्यूरिंग द ईयर 100 मेंबर है, 10,000 की इनकम है ये। क्या एंट्री बनेगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 10,000। मेरे पास टोटल आने हैं 10,200।
अब आगे, मुझे 82 ने पैसे दे दिए, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय बैंक 8200। मेरे इतने पैसे लेने रह गए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये टैली हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसको एक बड़े इजी वे से भी करवा सकता हूं, है तरीका है आपको मस्ती करवा के करवाने का, पर उससे आप सीए कभी नहीं बनोगे। फाउंडेशन तो मस्ती से निकल जाएगी, ना इंटर निकलेगी ना फाइनल निकलेगी, सीए कभी नहीं बनोगे। तो हम बैठे किस लिए हैं? सीए बनने के लिए। हम कोई मस्ती करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। तो मुझे एक बार मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, बाकी कोई बात नहीं। ध्यान से सोच के देखो, 200 रुपए पहले वाले लेने थे, 10,000 इस साल वाले लेने थे, 200 लेने थे, 8200 आ गए, मतलब 200 ये वाले आ गए और 8,000 यहां से आ गए, 82 बन गए, और 2,000 रुपए लेने बाकी हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले 3rd ईयर 4th ईयर बनाता हूं, आप मुझे करके दिखाएंगे 4th ईयर। अब ओपनिंग कितना होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, पता चल गया ना, 20 मेंबर है। ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा? हमने मेंबर से पैसे लेने होंगे, पहले हम ये देखेंगे कितने मेंबर हैं। मान लो मैं कह रहा हूं 100 ही मेंबर्स हैं, और एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और 100 रुपए ही लेने हैं, तो हमने 10,000 लेने हैं। अब 2 पिछले बार वाले, 10 इस बार वाले। मान लो मेरे पास पिछली बार वाले भी 20 आ गए और इस बार वाले फिर 80 आए, तो कितनों के पैसे आ गए मेरे पास? 100 के। पिछली बार वाले 20 और इस बार वाले 80, कितने आ गए मेरे पास? 100 के। तो रिसीव्ड ₹10,000। अब क्लोजिंग में कितने बचेंगे? 2,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000। आप मुझे अब सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाकर दिखाएं, आप मुझे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाकर दिखाएं। हाँ, इस बार भी 80 ने दिए, कुछ जरूरी तो नहीं, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे अगली बार दे देंगे, अगली बार के। ज्यादा कम हो सकते थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जल्दी बताओ सीए साहब, यहां पे क्या एंट्री? मन मन में बोलते रहा करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जितनी ज्यादा एंट्रियां बोलेंगे उतने एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। जल्दी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या एंट्री बनेगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये हो गया ओपनिंग के, मैंने 2,000 रुपए लेने हैं। अब अगली एंट्री, 100 मेंबर है, 100 रुपए लेने हैं। एंट्री सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 10,000 रुपए लेने हैं। कितने पैसे आ गए? 10,000। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सीए साहब आप सिर्फ एंट्रियां बोलें, बाय बैंक 10,000। आगे 2,000 रुपए लेने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपए। जल्दी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टैली हो गया। चलो आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। मैं 1 साल और बनाता हूं, 5th ईयर। अब आराम से समझना, मेरे पास ओपनिंग में क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपए। मैंने 2,000 रुपए लेने हैं। चलो आगे, इस साल क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या हुआ? इस साल ना हमारे पास ना 100 मेंबर थे और हमने 100 रुपए सब्सक्रिप्शन लेना था। 100 मेंबर्स
एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए सबसे लेने थे। अब ओपनिंग वाले 20 थे, करंट वाले 90 हो गए। कितने बन गए? 110। मैं यहां पे रिसीव लिखता हूं, रिसीव्ड 90 ने दिए। 20 तो पहले वालों ने दे दिए, 90 करंट वालों ने दे दिए। कितने? 10 रह गए ना। आगे समझो मेरी बात को। और 5 मेंबर और आगे कह रहे यार तुम हर साल आके दुखी करते हो, अगले साल के आज ही ले जाओ, मतलब छठे साल के आज ही ले जाओ। 5 ने एडवांस दे दिया, तो कितने हो गए ये? 115 के पैसे आ गए, 11,500। अब क्लोजिंग में क्या क्या होगा जल्दी देखो। एक तो आउटस्टैंडिंग है, हमारे पैसे 10 जनों ने तो देने हैं 1,000। एक प्रीपेड है, एडवांस दे रखा है लोगों ने। आप प्रीपेड को एसेट मत समझ लेना, अब यहां पे एडवांस समझो। एडवांस दे दिया लोगों ने। कितने लोगों ने एडवांस दे दिया? 5 लोगों ने। अगले साल नहीं देंगे ये लोग। अगले साल जब मैं पैसे मांगने जाऊंगा तो ये लोग कहेंगे हमने तो दे रखे भाई पैसे, हमारे वही काट तू। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब सोचो क्या बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सॉल्यूशन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पहले जल्दी बताओ इसकी क्या एंट्री बनेगी? जागो सीए साहब जागो, इसकी क्या एंट्री बनेगी? क्या बनेगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? 2,000 रुपए। कोई डाउट? ये हो गया पहला। एंट्री अगर किसी को मन में ना हो तो 10-12 एंट्री हैं, अभी अच्छे से ना भी समझ में आ रही हो तो याद कर सकते हैं आप इनको। तो क्या एंट्री बनाई पहले वाली आपने? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। चलो जी, 100 मेंबर्स है, पैसे आने हैं, जल्दी बताओ। नहीं, 100 मेंबर से पैसे आने हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो टू इनकम एंड एक्सपेंसेस 10,000 रुपए आने हैं। आ कितने गए? क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो बाय बैंक कितना आ गया बच्चों? 11,500। ठीक है सीए साहब, आगे चलो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1,000 का, एडवांस आया हुआ ये नहीं, वो अपने लेना है ये। क्या एंट्री बनेगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने लेना है 1,000 रुपए। 500 रुपए एडवांस आया हुआ है, एंट्री बताओ क्या बनती है इसकी? क्या आएगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। जब अगले साल आएगा तो एंट्री बनेगी एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? 500। आप यहां से समझने की कोशिश करें, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाऊं। 12,500। आप देखो मेरी बात को एक बार, मैं समझाने की कोशिश करके देखता हूं। देखो ये बैंक है ना, इसमें 2,000 तो ये वाले आए हैं पुराने वाले, और 500 ये अगले साल वाले आए हैं। बोलो 25 हो गए, और 8 कितने हजार इसमें से आए हैं? 9,000 इसमें से आए हैं। तब जाके ये 11,500 बना हुआ है। पिछली बार वाले 2,000 रुपए आ गए,
ये आ गए 2000 रुपये। इस बार वाले अगले साल के 500 एडवांस आ गए और इस बार के 9000 रुपये आ गए। इस बार के ये पैसे लेने बाकी हैं। किस किस को ये बात समझ में आती है? मैं दोबारा बताता हूं, इस बात को समझने की कोशिश करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस बैंक में क्या क्या कहानियां हो रही हैं मैं वो करना चाहता हूं। एक सेकेंड, येलो से करता हूं। ये वाले 2000 जो पिछले साल के थे ये आ गए यहां। ये 500 रुपए जो अगले साल के थे वो भी यहीं आ गए हैं। इसमें से 9000 रुपए यहां आ गए हैं। इसमें से 1000 रुपए यहां है। मैं कहना चाहता हूं ये 2000 रुपए यहां है बैंक में। बैंक में यहां से 9000 रुपए है। बैंक में यहां से 500 रुपए है और ये वाले 1000 रुपए अभी भी लेने बाकी है। किस किस को ये बात समझ में आती है? पक्का? किसी ने पूछना इसमें कुछ? कंफर्म? मैं एक काम करता हूं, भी बनाता हूं एक और, चिंता ना करो। अब ओपनिंग करते हैं, 6th ईयर बनाते हैं। 6th ईयर, छठे साल क्या हुआ होगा? छठे साल ओपनिंग का हिसाब होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। कितना था आउटस्टैंडिंग? 1000। मतलब 10 मेंबर 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए लेने होंगे। बोलो। ओपनिंग प्रीपेड भी होगा। 5 मेंबर ने 500 रुपए दे रखे होंगे और वो कह रहे होंगे हम नहीं देंगे इस साल। बोलो बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या होने वाला है? ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास 100 मेंबर्स है। ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए के एक मेंबर से। ठीक है। अब आगे, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मुझे आराम से सोच के बताना। मैं कह रहा हूं रसीद में 10 तो पिछले वालों ने पैसे दे दिए, देने उन्होंने तो, आउटस्टैंडिंग ने तो। प्रीपेड वाले तो देंगे नहीं, वो तो कहेंगे भाई साहब हमारे पैसे आए हुए हैं। बाकी कितने मेंबर रह गए? 95। भाई 100 मेंबर थे, 5 तो देंगे ही नहीं ना। बोलो यार, कितने मेंबर रह गए? 95। 95 में से 10 कह रहे हम अगली बार देंगे। 85 ने दे दिए। अब आपने 10 से पैसे लेने हैं या नहीं लेने? लेने हैं। और 2 मेंबर कहते हैं अगली बार का एडवांस ले जा, अगली बार का एडवांस ले जाओ। क्या ये बात समझ में आती है? कितने हो गए ये 100 रुपए के हिसाब से? 8700। क्या बच्चे? लास्ट ईयर 90 ने दिए थे, 10 ने देने थे ना जी। अलग है, कोई वही आदमी थोड़ी ना ये। किसने? हाँ वो 10 एडवांस वाले अलग है, और कोई और 5 आदमियों ने मुझे एडवांस दे दिया था। हाँ उनके वाले प्लास्टिक वाले 90 में से होंगे। यस। हाँ जी, नहीं क्यों, इस साल को क्या पता, जिसने पिछली बार। हाँ 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 वही कैरी फॉरवर्ड की, ये 500 वही है। हाँ आप समझे मेरी बात को, मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। पिछले वाले 10 मेंबर ने पैसे देने हैं तुम्हारे, वो तो दे रहे हैं, कह रहे हैं हम दे रहे हैं जी। ये तो इस बार का तो कोई पैसा आया ही नहीं। अब इस बार कितने मेंबर से पैसे लेने थे? 100 से। 5 कह रहे हमने तो पिछली बार दे दिया था। ठीक है ना? तो इस बार 95 पैसे देंगे ना आपको, 5 तो देंगे नहीं। अब 95 में से कह रहे हम तो 85 कह रहे हम पैसे दे रहे हैं। 85 ने पैसे दे दिए, 5 के पैसे पहले से आए हुए हैं, मतलब 90 के पैसे आ गए आपके पास, और 10 के भी लेने रहते।
10 के अभी भी लेने रहते हैं। बोलो, 2 आदमियों ने और एडवांस दे दिया अगले साल के लिए। ये कितना हो गया? 95, 97, 100 के हिसाब से 9700। बोलो बच्चों, पक्का? अब क्लोजिंग में क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग रह गए 10, 85 में से, और 2 ने प्रीपेड अगले साल का एडवांस दे दिया। अब समझ में आ रही बच्चों बात? बोलो, आ जाओ, बनाते सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कैसे बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट? मैं इतना बता रहा हूं, आपको शायद मेरे साथ सीखने में ये 3 चैप्टर टफ लग सकते हैं, लेकिन सीए बनने के लिए इसी से गुजरना होगा। आप लोग, मैं जैसे समझाऊंगा, मुझसे पूछ लेंगे कोई बात नहीं समझ में आ रही तो। ये मैं बता रहा हूं कि मैं क्लियर कर दूंगा पूरी बातों, लेकिन मैं आपको अकाउंट के सही रास्ते पर लेकर आने वाला हूं 3 चैप्टरों में। और आपको अगर इस बात का यकीन ना हो कि ना जी सारी दुनिया बोलती है, सीए इंटर के बच्चे ऊपर बैठे हैं, आप उनसे बोल देना कि सर हमें ना खाते बनाना सिखाना चाहते हैं और एनपीओ, फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री कराएंगे। वो ये बोलेंगे जिंदगी में अकाउंट ही तभी आएगी, नहीं तो अकाउंट ही नहीं आती आपको। मैंने कोई सिंगल एडजस्टमेंट नहीं करानी आपको। फाइनल अकाउंट में सीख के आए हुए ना एडजस्टमेंट, ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, प्रीपेड लेस करना है। एक सिंगल एडजस्टमेंट नहीं करनी मैंने, एक सिंगल भी। जिसने एडजस्टमेंट सीखी हुई हो, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, अपने टीचर को दे देना, सोल्व कर दे तो मुझे कह देना आके। आप क्वेश्चन ले जाओ, अपने बुक के ले जाना स्कैनर के, सोल्व नहीं होंगे उनसे। आउटस्टैंडिंग ऐड करो, प्रीपेड लेस करो, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे साथ साथ सिर्फ थोड़ी देर के लिए, आप थोड़े छोटे हैं इस वजह से एंट्रियों को बोलते चले जाए, और ना समझ में आए तो पूछते चले जाए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंट्री बताओ। ओपनिंग है ये, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अधिकतर सोचते हैं आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसे देना। ऐसा नहीं होता, आउटस्टैंडिंग में होता है कि पैसे हमारे खड़े हैं। अब वो लेने हैं तो एसेट्स है, देने हैं तो लायबिलिटी है। तो यहां पैसे लेने हैं ये, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या आएगा? टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए? 1000। प्रीपेड, जल्दी बताओ इसकी क्या एंट्री बनेगी? अरे एडवांस कह लो या प्रीपेड कह लो। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये लोग पैसे देंगे ही नहीं, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए है? 500। बोलो बच्चों, अब आगे। मेरे पास 100 मेंबर है, 100 रुपए हर मेंबर से आने हैं। क्या एंट्री होनी चाहिए? इनकम है तो मेरी सीधी क्या बनेगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टू इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने रुपए है? 10,000। कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे 9700 मुझे मिल गए एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय बैंक 9700। क्लियर? आगे 9700 बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब मेरे इतना सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, मुझे लोगों से पैसे लेने हैं। एंट्री आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए बच्चों? 1000। ठीक है। अब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, इतना एडवांस आ गया लोगों का। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टू
प्रीपेड कितने रुपए बच्चों? 11,200। ये बनेगा ना? आराम से मुझे सोच के बताएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। कौन सा कलर लूं? पिंक ले लेता हूं। मुझे ये बताओ 9700 में क्या क्या है? ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग 1000, और क्या है? नेक्स्ट ईयर, अगले साल का। ये तो पिछले साल का हो गया ओपनिंग, ये अगले साल का। और क्या क्या है इसमें? कितने? करंट के 8500। किस किस के बोलो? बैंक के अंदर पिछले साल का पैसा, अगले साल का पैसा, इस साल का पैसा, चाहे किसी भी साल का हो, सब कुछ आता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का आता है। आप देख रहे हैं ना, 10,000 रुपए करंट ईयर के हैं, 100 मेंबर थे 100 रुपए के हिसाब से, बाकी तो पुराने लेन देन है। क्लियर? दोबारा बोलो, बोलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर का बनता है, उसमें करंट ईयर की इनकम आती है। जबकि बैंक में पिछले साल की कैश, अगले साल का कैश, इस साल का कैश, जो भी कैश मिला हो सभी आ जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा चलो, ये तो आपने मुझे बता दिया। ये कहां से? मुझे ये बताओ इस 1000 में क्या क्या इंक्लूड है? नहीं चलो, इस 500 में, ये 500 कहां से है? मैं पूछना चाहता हूं ये वाला 500, ये पिछले साल ही आ गया था, ये यहां है। इस 10,000 में से 500 तो पिछले साल आ गया, 8500 आप कह रहे हो यहां आ गया, 9,000 हो गया, और 1,000 ये है। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का? मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए आपसे ये बात। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन वाला पंगे कैसे लेता है। मैं दोबारा आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं, 10,000 कहां कहां है? एक तो ये रे 500 यहां पर है और यहां पर है। यहां पर कितना है? 8500, और यहां पर 1000 है। कोई डाउट है किसी को? ये 1,000 कहां कहां है? ये वाला 1,000, ये वाला 1,000 सिर्फ यहां है। ये वाला 500 कहां है? ये सीधा यहां है। 200, ये वाला 1,000 भी यहां है, ये वाला 200 भी यहां है, और इधर से मेरे पास ये 10,000 कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1500, 8500 और इतना। मतलब सीधी सी बात है, 10,000 रुपए इनकम थी, 500 पिछली बार मिल चुकी थी, 8500 अभी मिली है, 1000 लेनी बाकी है। बोलो पक्का? क्या ये मुश्किल है? मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल बनाता हूं। ये तो एक आपको समझ में आ गया ना, ये कहां पे क्या चीज आती है ये भी समझ में आ गया आपको, कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की इनकम, क्लोजिंग प्रीपेड, एडवांस आया हुआ है, ओपनिंग प्रीपेड, रिसीव्ड, इतने पैसे और लेने बाकी है। एग्जाम में ऐसा नहीं आता जैसे मैंने दिया है। मैं एग्जाम में कैसे आता है, वो आपको कैसे उलझाता है, उसकी डिस्कशन करता हूं। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। इसका ए पार्ट, एक तरफ प्रीपेड है,
एक तरफ नहीं, ऐसा करता हूं, एक तरफ ओपनिंग है, एक तरफ क्लोजिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओपनिंग क्लोजिंग लिखो। प्रीपेड 1000, क्लोजिंग 1200 प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग 800 और 2000। received during the year, received during the year 20,000। प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर दिखाए। देखो, मुझे सिखाना है आपको एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या इनकम होती है, क्या खर्चे होते हैं। मैं वो कुछ नहीं बता रहा, मैं तो सब्सक्रिप्शन का खाता बनाना सिखा रहा हूं, वहां से अपने आप काम हो जाएगा। आ जाओ सॉल्यूशन। मुझे बताएं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब एंट्रियां आपको पता होनी चाहिए, जिसे एंट्रियां नहीं पता होगी वो रट्टे से लिख रहा होगा जल्दी। और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे लिखना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ मुझे? ओपनिंग प्रीपेड। एंट्री बताओ क्या थी? ओपनिंग प्रीपेड, प्रीपेड बाय प्रीपेड। कितने रुपए से ये सब? 1000।